हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, आज जो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन। आज हम एजुकेशन स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, एजुकेशन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया समझेंगे। तो आज का जो हमारा होल टॉपिक होने वाला है ये हमारा हाउ टू मेक पीपीटी ऑन एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो आइए जरा एक बार देखते हैं ध्यान से। तो देखिएगा, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एजुकेशन के सिस्टम को इंडिया में किस तरीके से फॉलो किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाना, तो इन आइडियाज़ को लेकर माय ऑल लवली स्टूडेंट्स आप इस तरीके से पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, एजुकेशन यानी कि शिक्षा का क्या सिस्टम जो है हमारे भारत में है, आइए उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और किस किस लेवल पर हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो इंटरव्यू में भी आपसे पूछी जाएंगी, तो आइए जरा एक बार ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज एजुकेशन सिस्टम? व्हाट इज एजुकेशन सिस्टम? दिस एजुकेशन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ institutions whose primary purpose is to provide education to children and young people in education things। यदि हम यहाँ पर बात करें तो मेनली बेसिकली क्या है, हमें इस पूरे के पूरे क्राइटेरिया में, इस पूरे के पूरे इस इंडिया में हमें ये देखना है कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो किन किन पार्ट में हमारा बटा हुआ है। तो एजुकेशन का बेसिकली यहाँ पर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुज प्राइमरी पर्पज इज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो मेन चीज़ क्या है कि जो हमारी जनरेशन है स्टार्टिंग की, यदि एजुकेशन सिस्टम चिल्ड्रन में सबसे बेटर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके बाद का जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। यहाँ पर हम बात करें टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये वाला जो स्लाइड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस स्लाइड में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपसे डिस्कस किए जाते हैं कई बार इंटरव्यू में। टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम में जो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। और थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इन तीनों का जब पिलर हमारे उस पर टिक जाता है तब एक बच्चे का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। इन्हीं तीनों में जो हमारा सबसे पहला है ये कम हो जाता है इंडिया लेवल में, तो हमारे बच्चे का जो विकास प्रॉपर तरीके से होना होता है वो हो नहीं पाता। तो आइए ज़रा हम यहाँ पर इन तीनों सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनके बारे में आइए थोड़ा सा हम डीपली समझते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? देखिए इस फिगर को समझिए, 4-5 बच्चे हैं ये, इस फोटो से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, फॉर्मल एजुकेशन रेफर टू द स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम दैट रन्स फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी। जो प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जो हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है, वो फॉर्मल एजुकेशन है। एंड इट इंक्लूड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स फॉर वोकेशनल्स, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग्स, ये रिलेटेड है हमारे फॉर्मल एजुकेशन से। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ये हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर आते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन रेफर टू अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, बचपन से लेके एंड तक हमें ये चीज़ें जो हैं इनफॉर्मल एजुकेशंस हमें लेनी ही होती हैं, लेते भी हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी उसमें बॉक्सिंग हो गया, चाहे रनिंग हो गई, स्किल्स हो गए हमारे। This education may be viewed as a learning that comes as a part of being involved in youth and community organization. Is that clear? थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में यहाँ पर ये देखिए, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज़ टू टेक the same exams
प्लीज़ क्लीम दैट ट्री, ये मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई। तो देखिए इससे क्या है कि भाई ये टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये इन सब चीज़ों को समझा रहे हैं, लेकिन मेरे समझाने का यहाँ पर क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में देखिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन रेफर टू अ प्लान structures program and process of personal and social education for young people designed to improve a range of skills and competence outside the formal education circumstances। ये हमारे जो 3 थे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंक्लूज़न की, तो देखिए इन कंक्लूज़न, टू हैव अ गुड एजुकेशन सिस्टम, भारत में एक क्या होना चाहिए, एक बहुत अच्छा गुड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट मस्ट वर्क एज होल, कर सकती है, करना भी चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे कि कुछ स्टेट हो गए, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, ये सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दे रहे हैं। Because the further of society and progress of country is comparatively reflected by the success of student in their education। Exactly, जब तक भारत की बेसिक एजुकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बच्चा आगे लेवल्स उसके जो लो लेवल हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ से नर्सरी से लेके 5th क्लास तक, 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, एंड 12th क्लास के बाद उसके बाद ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, प्राइमरी लेवल का हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, यहीं से ही बच्चे का बेस बनता है। तो गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। तो ये हमारे कंक्लूज़न है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। इस कंक्लूज़न का थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना है, ठीक है। सो गाइज़, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के मैंने आपको 3 पार्ट बताए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और मैंने आपको यहाँ पर बताया क्या, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज़। अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हैं इसके ऊपर तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बना सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरे चैनल पर इनकम टैक्स, TDS, GST, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडवांस एक्सेल, बेसिक एक्सेल, मैक्सिमम चीज़ें, टैली प्राइम, टैली ERP9, बिजी सॉफ्टवेयर के कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं। सो जल्दी से जाइएगा और उन चीज़ों को करिए और अपना कंपनी में जॉब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज, बाय बाय।